वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2018 में आई मूवी अवेकनर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम एक्शन मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है, जहां एक सिटी हॉल के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा है और पब्लिक की जुबान पर सिर्फ एक ही सेंटेंस था और वो था लॉक अवे द ट्रेटर। वैसे गवर्नर सैंड्रो कोरिया इस समय सिटी हॉल में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि गवर्नर कोरिया एक गद्दार हैं जिसने स्टेट का पैसा एम्बेजल कर लिया है। असल में ये पैसा हॉस्पिटल को जाने वाला था, जिससे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे जा सकें जिनकी समाज को सख्त जरूरत है। जब गवर्नर टेबल के नीचे छुपा हुआ था, तभी यहाँ पर एक मास्टरमैन आ जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ डीआई की टीम रेडी होकर मिशन पे जा रही है। यहाँ डीआई एक स्पेशल आर्म्ड डिवीजन है। इसके बाद ये टीम सीधा गवर्नर सैंड्रो के मेंशन की तरफ जाने लगती है। वहीं गवर्नर अपने घर में मस्त कॉफी चढ़ा रहा होता है। इसके बाद जल्दी ही डीआई टीम मेंशन तक पहुंच जाती है और मेंशन की तलाशी लेना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद गवर्नर को पकड़ लिया जाता है और फिर ये टीम गवर्नर को अपने डिपार्टमेंट ले जाती है। इसके बाद स्पेशल एजेंट्स मिगेल और एडू गवर्नर को इंटेरोगेशन के लिए ले जाते हैं और फिर हर न्यूज चैनल पर यही न्यूज चल रही होती है कि गवर्नर सैंड्रो एक क्रिमिनल हैं जिसे कस्टडी में ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि गवर्नर ने काफी बड़ा अमाउंट एम्बेजल कर लिया है और ये पैसा पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए यूज होने वाला था और यही न्यूज एजेंट मिगेल भी देख रहा होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एजेंट मिगेल की एक प्यारी बेटी है जिसको वो बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी बड़ी प्यार से स्माइल देकर बोलती है कि डैड, मुझे पता है आज आपने एक बैड गाय को पकड़ा है। खैर, हर लिटिल गर्ल के लिए उसके फादर एक सुपर हीरो से कम नहीं होते। नेक्स्ट डे एजेंट्स गवर्नर को इंटेरोगेट करते हुए पूछते हैं कि तुमने ऑफिस से जो पैसा एम्बेजल किया है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। ये एजेंट्स बोलते हैं कि गवर्नर $2 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है घोटाला करने के लिए। तो गवर्नर बोलता है कि मुझसे पहले वाला गवर्नर एक गधा था जो इतना सारा डेफिसिट एक तरह से लायबिलिटी छोड़ गया था और मुझे उसे सेटल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। तो मिगेल पूछता है कि तुम रात को चैन से कैसे सो सकते हो, ये जानते हुए भी कि जिस पैसे से तुमने अपनी जेब भरी है वो पैसा किसी बीमार आदमी के इलाज के लिए यूज होने वाला था। उस पैसे से कितनी जान बचाई जा सकती थी। मगर गवर्नर बोलता है कि जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है। तो मिगेल एक फोन रिकॉर्डिंग को चला देता है जिसमें गवर्नर अपने आदमियों से बोल रहा था कि इस मैटर को पूरी तरह से दफना दो और जो पैसा खाने के लिए तैयार है उसे पेट भर के खिलाओ और बाकियों को मार दो। मतलब गवर्नर हर उस आदमी को मार देना चाहता है जो एम्बेजल हुए पैसे के बारे में जानता है और इस घोटाले को प्रूव कर सकता है। मगर ये सब सुनने के बाद भी गवर्नर के चेहरे पे स्माइल थी। मगर तभी यहाँ पर गवर्नर का लॉयर आ जाता है और ये दोनों मस्त अपने नेक्स्ट शेड्यूल की बातें कर रहे होते हैं। बाहर एजेंट्स को उनका सुपीरियर बोलता है कि फिलहाल के लिए हम इसे कुछ नहीं कर सकते। मगर इस बार गवर्नर नहीं बचेगा। वहीं घर लौटने पर मिगेल अपनी बेटी के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है और फिर यहाँ पर मिगेल की एक्स वाइफ भी आ जाती है जो इन्हें सॉकर गेम देखने के लिए जाने की परमिशन दे देती है। वहीं इंटेरोगेशन रूम में गवर्नर मस्त खाना पीना एंजॉय कर रहा है। वो अपने लॉयर से कहता है कि इस मैटर के बारे में पब्लिक कुछ दिन हल्ला काटेगी और 6 महीने में यह मैटर खुला दिया जाएगा और जब मैं बाहर निकलूंगा तब चालू होगी विच हंट। यानी बाहर निकलते ही गवर्नर उन सभी लोगों को मारना चाहता है जो भी उसके इंसिडेंट में ज्यादा ही उछल रहे थे। नेक्स्ट डे एजेंट्स का सुपीरियर बोलता है कि वेल डन बॉयज, एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। मगर अब ये केस रीअसाइन किया जा रहा है और अब इस केस को मिलिट्री पुलिस हैंडल करेगी। तो ये जानकर मिगेल काफी गुस्सा है कि उनकी टीम इस केस पर कई महीनों से काम कर रही थी और जैसे ही उन्होंने गवर्नर को अरेस्ट किया, इस केस को उनसे छीना जा रहा है। वहीं एक जगह पर मिगेल की एक्स वाइफ और उसकी बेटी उसका वेट कर रहे थे ताकि स्टेडियम जा सकें और फिर मिगेल जल्दी यहाँ तक पहुँच जाता है। इसके बाद ये लोग फोटोज भी लेते हैं और फिर मैच देखने निकल जाते हैं। मगर जब ये लोग रोड पार कर रहे होते हैं तब अचानक से मिगेल की बेटी को एक गोली आकर लगती है। तो ये देखकर मिगेल बहुत घबरा जाता है और मिगेल अपनी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। मगर जब अंदर जाके वो देखता है तो उसे पता चलता है कि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो मिगेल को घबराहट होने लगती है और जल्द ही वो अपनी बेटी तक पहुंच जाता है, जहां पर बच्ची का इलाज करना तो दूर, उसको तो फर्स्ट एड तक भी नहीं दिया गया है और बेचारी बच्ची बिना ट्रीटमेंट के धीरे धीरे मर रही है और फिर जल्द ही बिना ट्रीटमेंट के वो गुजर जाती है। इसके बाद मिगेल की एक्स वाइफ भी यहाँ तक पहुँच जाती है और वो ये जानकर बहुत शॉक में है कि उसकी बच्ची अब नहीं रही। मगर बेचारा मिगेल उसको कहाँ सहारा दे पाता जब वो खुद ही टूट चुका है। वहीं गवर्नर भी आजाद हो जाता है।
इसके बाद एडू मिगेल के फ्लैट आकर उसे बताता है कि मैंने हर जगह तलाशी ली है मगर पता नहीं चला कि गोली किस बिल्डिंग से चलाई गई थी, मगर ये तो श्योर है कि ये गोली रैंडमली चलाई गई थी और उस गोली का टारगेट तुम लोग नहीं थे। मगर मिगेल बोलता है कि मेरी बच्ची को उस बुलेट ने नहीं मारा है बल्कि उसे तो हॉस्पिटल ने मारा है। मेरी बच्ची को ट्रीट किया ही नहीं गया, उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना तो दूर उसे किसी डॉक्टर ने चेक भी नहीं किया। मेरी बच्ची तो वेटिंग लाइन में ही मारी गई। इसके बाद अपनी भड़ास निकालने के लिए मिगेल जॉगिंग करने जाता है मगर उसे अपनी बच्ची की यादें सता रही होती हैं। वहीं गवर्नर मीडिया के सामने स्टेटमेंट देता है कि मैंने पैसा एम्बेजल नहीं किया है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है और पब्लिक हेल्थ मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमेशा रहेगी और मैं आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंसी के लिए भी खड़ा होने वाला हूँ। वहीं सिटी हॉल के बाहर पब्लिक प्रदर्शन कर रही होती है कि गवर्नर सैंड्रो एक गद्दार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और गाइस ये वही सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद न्यूज चालू हो जाती है कि गवर्नर ने क्लेम किया है कि वो इनोसेंट है और उसे डिफेम किया जा रहा है और यही न्यूज मिगेल भी देख रहा होता है और अब उसकी सनकने लगी है तो वो प्रदर्शन वाली जगह पे पहुंच जाता है मगर पुलिस वाले उसे पीटने लगते हैं। तो ये देखकर पब्लिक भड़कने लगती है और वो लोग पुलिस वालों पे टूट पड़ते हैं मगर फिर पुलिस वाले टीयर गैस का यूज करते हैं जिससे पब्लिक कमजोर पड़ जाती है। मगर कोइंसिडेंटली एक गैस मास्क मिगेल के सामने आकर गिरता है जिसे वो उठाकर पहन लेता है और यहाँ से शुरुआत होती है एक हीरो की जर्नी की जो अपनी बच्ची का बदला जरूर लेगा। इसके बाद मिगेल पुलिस वालों को पीटने लगता है और वो बैरिकेड तोड़कर सिटी हॉल की तरफ जाने लगता है और स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चढ़ने लगता है। इसके बाद जल्द ही मिगेल अंदर तक पहुंच जाता है और गवर्नर की सिक्योरिटी की बैंड बजा देता है। इसके बाद मिगेल गवर्नर वाले रूम तक पहुंच जाता है और उसे कूटने लगता है और मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है। वेल ऑब्वियसली गवर्नर इतने पिटने के बाद मारा जाता है और अब मिगेल ने अपनी बेटी का बदला ले लिया है क्योंकि गवर्नर ही इनडायरेक्टली उसकी बेटी का कातिल था। वहीं दूसरी तरफ एंटेरो गोम्स नाम का एक विलेनियर मार्टा रेजिना नाम की मिनिस्टर से मिलता है और अपकमिंग इलेक्शन के बारे में बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे डीएई टीम गवर्नर के मर्डर फुटेज को चेक करती है मगर इमेज खराब होने की वजह से इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे बुलाया जाता है जिन्हें प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पकड़ा था और फिर सभी के फोन्स ले लिए जाते हैं मगर एक लड़की मिगेल को ऑफिस में देखकर काफी सरप्राइज्ड है। दरअसल गाइस जब मिगेल पुलिस वालों से लड़ रहा था तब इस यंग लेडी ने मिगेल का फेस देख लिया था और इवन उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली थी और लेडी को पता है कि शायद गवर्नर को इसी आदमी ने मारा है। और जब ये लड़की मिगेल को लगातार देख रही होती है तो मिगेल को उस पर कुछ शक होने लगता है तो वो अपने सुपीरियर से बोलता है कि मैं उस लड़की से पूछताछ करना चाहूंगा। खैर वो पूछ तो नहीं रहा है बल्कि अपने सुपीरियर को बता रहा है। इसके बाद मिगेल नीना नाम की उस लड़की से पूछताछ करता है और वो काफी सरप्राइज्ड है कि नीना एक टेक जीनियस है, यानी वो गजब की एक हैकर है। इसके बाद नीना स्माइल करके एक पेपर पे लिखती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, इवन मेरे फोन में तुम्हारे ऊपर वीडियो भी है और तुम्हारा बैड लक वो फोन डिपार्टमेंट ने ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ एंटेरो गोम्स अपने पॉलिटिकल फ्रेंड्स को मिलने बुलाता है और बोलता है कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए मैं अपने बेटे एंटेरो गोम्स जूनियर को खड़ा करने वाला हूँ, जिस पर सभी लोगों को डाउट होता है। तो गोम्स बोलता है कि मेरे बेटे का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मेरे सपोर्ट से वो इलेक्शन लड़ सकता है और अगर तुम में से किसी ने भी कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारी लास्ट डेस्टिनेशन जेल होगी और वर्स्ट डेस्टिनेशन एक अननोन कब्र होगी। और वैसे भी मार्टा रेजिना मेरे साथ है और हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं इंटेरोगेशन रूम में मिगेल काफी पिंच में था। उसे पता है कि प्रोटेस्ट में पब्लिक को नीना ने ही भड़काया था मगर वो क्या कह सकता है, वो खुद भी दंगे में शामिल था। इवन उसके एक्शन के खिलाफ नीना के फोन में रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ऑब्वियसली मिगेल अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज करना नहीं चाहता तो मजबूरी में उसे नीना का फोन सीक्रेटली रिट्रीव करना पड़ता है और नीना सही कह रही थी, इसमें राइट्स की वीडियो थी। तो मिगेल अपनी कलीग्स को आकर बोलता है कि इस लड़की को कुछ भी पता नहीं है, वो इनोसेंट है और इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया है। इसके बाद फ्री होने के बाद नीना अपनी शॉप लौट आती है। असल में नीना इस शॉप में एज असिस्टेंट जॉब करती है और फिर वो अपने कंप्यूटर पे मिगेल के बारे में सर्च करने लगती है। वहीं मिगेल अपने मास्क वाली वीडियो देखकर काफी परेशान था तो वो सीधा नीना से मिलने पहुंच जाता है मगर नीना काफी डरी हुई है। उसे लग रहा है कि मिगेल उसे ठिकाने लगाने आया है। तो मिगेल बोलता है कि गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो नीना डरते डरते कार में बैठ जाती है। मिगेल कहता है कि तुम्हारी इस वीडियो को किस किसने देखा है और डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
तो नीना बोलती है कि सिर्फ मैंने ही इसे देखा है। तो फिर मिगेल नीना को गवर्नर का कंप्यूटर देकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, पता लगाओ कि गवर्नर के साथ करप्शन में कौन कौन शामिल है। वो अकेला इतनी बड़ी अमाउंट गायब नहीं कर सकता। तो नीना मान जाती है और कंप्यूटर का डाटा चेक करने के बाद इनके सामने कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं। तो नीना सरप्राइज होकर बोलती है कि ये लोग अपने डाटा को इन पिक्चर्स में हाइड करके शेयर करते हैं, और सरप्राइजिंगली जो लोग करप्शन में शामिल थे ये वही लोग हैं जो कि एंटेरो गोम्स के साथ मीटिंग में शामिल थे, इंक्लूडिंग गोम्स भी। इसके बाद मिगेल अपने घर लौटकर अपनी गन्स वगैरह पैक करने लगता है, इंक्लूडिंग अपना मास्क भी, जो कि अब उसका सिंबल बन चुका है। इसके बाद मिगेल अपना सारा सामान लेकर एक जगह पे जाता है जो कि एक अबैंडन जगह थी, और इस जगह को मिगेल अपना बेस बना लेता है। इसके बाद मिगेल रेडी होकर एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। इसके बाद मिगेल एक करप्ट मेयर को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता है, और नेक्स्ट डे हर न्यूज़पेपर में न्यूज छपी थी कि ये मास्टर विजिलेंटे एक सीरियल किलर है या हीरो जो जस्टिस के लिए काम कर रहा है। और इसके बाद मिगेल एक दूसरे करप्ट पॉलिटिशियन को उसकी कार में टपका देता है। वही तीसरा करप्ट पॉलिटिशियन वजह से पैसे गिन रहा था और उसे भी मिगेल पीछे से आकर मार देता है, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। मिगेल एक एक करके काफी सारे करप्ट पॉलिटिशियन को साफ करता जा रहा है। इसके बाद हर न्यूज चैनल पर मिगेल के विजिलेंटे फॉर्म को द अवेकनर का नाम दे दिया जाता है। वही नेक्स्ट डे डीआई डिपार्टमेंट का हेड बहुत जोर से भड़क रहा है कि ये नकाबपोश आदमी ने पूरे शहर में डर फैला रखा है और इतने सारे हायर पोजीशन वाले लोग मारे गए हैं, और अब गवर्नमेंट सवाल खड़ा कर रही है कि हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। वहीं अब जब 6 करप्ट पॉलिटिशियन मारे जा चुके थे तो नीना काफी कंफ्यूज्ड है कि क्या उसने मिगेल को इन करप्ट पॉलिटिशियन के बारे में बताकर सही किया। बेशक ये लोग नरक में सड़ने चाहिए थे, मगर मर्डर एक क्राइम होता है, चाहे जो भी रीजन हो। इसके बाद मिगेल नीना के पास आकर बोलता है कि इन करप्ट लोगों में से एक आदमी की डिटेल मिसिंग है, एंड आई एम श्योर वही आदमी इन सभी का लीडर और मास्टरमाइंड है। तो नीना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर इससे तुम्हें मर्डर करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मगर मिगेल उसे धमकाते हुए बोलता है कि तुम्हें लास्ट पर्सन का पता लगाना ही होगा। वही मिगेल का पार्टनर एडू उसे बताता है कि इतने सारे पॉलिटिशियन मारे गए हैं, मगर स्पेशल पार्ट किलर ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा, एंड आई एम श्योर ये किलर कोई स्पेशल फोर्स का बंदा है, क्योंकि किलर ने सभी टारगेट्स को एक ही हिट में मार दिया, कोई मिस्ड शॉट नहीं था, और उसने अपने सभी ट्रेसेस को भी छुपा दिया, और ऐसा सिर्फ वेल ट्रेन्ड एजेंट ही कर सकता है। और मैं ऐसे एक एजेंट को जानता हूँ जिसके पास ये सब करने का मोटिव भी है। तो मिगेल को एहसास होने लगता है कि एडू को उस पर डाउट होने लगा है। तो मिगेल एडू से बोलता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि काफी समय से तुम लगातार काम कर रहे हो। वहीं नीना अपनी मदर से मिलने जाती है जो कि एक प्रिजन में बंद थी। यहाँ हमें पता चलता है कि नीना की मदर इनोसेंट है, बस किसी ने उसे स्केप गोट की तरह यूज करके उसे फंसा दिया था। नीना बोलती है कि मॉम मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद नीना मिगेल को बताती है कि एंटेरो गोम्स और उसके सपोर्टर आज रात एक मीटिंग करने वाले हैं। तो मिगेल वहां जाकर अपना काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं एडू अपनी इन्वेस्टिगेशन में जोर शोर से लगा हुआ है और उसे अंदाजा हो जाता है कि अवेकनर का नेक्स्ट टारगेट मिनिस्टर रेजिना है। तो एडू जल्दी से मीटिंग प्लेस की तरफ जाने लगता है। वहीं अब तक मिगेल भी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और नीना भी उसे रूट्स बता रही होती है। तो वो सीसीटीवी फुटेज देखकर बोलती है कि एंटेरो गोम्स वहां पे पहुंच चुका है। वहीं रेजिना भी गोम्स तक पहुंच जाती है, जहां गोम्स अपना काम करवाने के लिए रेजिना को खूब सारे पैसे देता है। वहीं एडू भी इस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और वो अपने पार्टनर मिगेल को भी यहाँ आने के लिए कॉल करता है, मगर मिगेल अपने साथ यहाँ पर फोन लेकर नहीं आया था। तो नीना मिगेल को बताती है कि बिल्डिंग के बाहर तुम्हारा पार्टनर भी आ चुका है, मगर मिगेल इस बात पर ध्यान नहीं देता। मगर अब तक एडू अंदर तक आ चुका था और वो अवेकनर को देखते ही उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, मगर मिगेल अपने बेस्ट बडी के साथ डेथ फाइट करना नहीं चाहता। तो वो यहाँ से भाग जाता है, जिसका ऑब्वियसली एडू पीछा करता है और फिर उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, मगर मिगेल भागने में कामयाब हो जाता है। मगर मिगेल इतना भी लकी नहीं था, उसे एक गोली लग गई थी। तो नीना उसके पास आ जाती है और वो मिगेल की गोली को निकालकर उसका ट्रीटमेंट कर देती है। और अब मिगेल को पता चल चुका है कि एंटेरो गोम्स अपने पैसे के दम पर अपनी मनमर्जी चला रहा है और उसने सभी पॉलिटिशियंस को खरीद रखा है। वहीं वो लॉयर मिगेल के सुपीरियर को कॉल करके पूछता है कि ये अवेकनर कौन है, इसका कुछ पता चला? तो सुपीरियर फ्लैटरिंग टोन में बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही रिजल्ट सामने आ जाएंगे। इसके बाद लॉयर एंटेरो गोम्स को जाकर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कल रात वाला अटैकर जो यहाँ पे आया था
वो अकेला नहीं था, उसका कोई साथी भी है जो कि टॉप लेवल का हैकर है, क्योंकि किसी ने सिक्योरिटी कैमरा को हैक किया था। तो गोम्स बोलता है कि जल्दी से इनका पता लगाओ और उन्हें खत्म करो। नेक्स्ट डे मिगेल अपने कलीग्स के सामने बोलता है कि स्टेट का लगभग 60% पब्लिक हेल्थ बजट एम्बेजल किया गया है और ऐसा कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें काफी सारे बड़े लोग शामिल हैं। मगर तभी इनका सुपीरियर यहाँ आकर बोलता है कि मैंने तुम लोगों को इस केस से हटाकर मास्टरमाइंड वाले केस पर लगाया था और अब तुम लोग फिर से इस केस पर काम क्यों कर रहे हो। तो एडो बोलता है कि सर, जो लोग मारे जा रहे हैं वो लोग गवर्नर सैंड्रो के साथी हैं और वो लोग भी करप्शन में शामिल थे। तो सुपीरियर फोर्सफुली बोलता है कि ये करप्शन वाला केस क्लोज करके भूल जाओ, क्योंकि मिनिस्टर रेजिना ने ये केस बंद करवा दिया है, यानी अब हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और ये जानकर एडो और मिगेल बहुत गुस्सा है कि कैसे कुछ करप्ट पॉलिटिशियन अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो मिगेल खुद ही इन करप्ट ऑफिशियल्स को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। वहीं एंटेरो गोम्स के घर पर एक डिनर चल रहा है जहां पर काफी सारे हाई ऑफिशियल्स आए हुए थे। इन्हें देखकर गोम्स का बेटा काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो वो बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाता है और अपनी मदर को जाकर बताता है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा होना नहीं चाहता। और ये सब गोम्स भी सुन लेता है, तो वो अपने बेटे को इंकरेज करने की कोशिश करता है। मगर इन्हें पता नहीं था कि मिगेल कहीं दूर से इन पर निशाना लगाए बैठा था और वो गोम्स के बेटे को मार देता है, जबकि उसके पास गोम्स को मारने का मौका था। और शायद मिगेल ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि वो चाहता था कि गोम्स भी अपनी बेटे की याद में तड़पे। वहीं लॉयर को उसका हैकर आगे बोलता है कि मुझे एक एड्रेस मिला है जहाँ से हैकिंग हुई थी। वहीं गोम्स अपनी बेटी की डेथ का फायदा उठाकर खुद को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट कर देता है। वहीं लॉयर नीना वाली शॉप तक पहुंच जाता है और शॉप के ओनर को मार देता है। और जब नीना यहाँ पे आती है तो वो अपनी बॉस की डेड बॉडी को देखकर काफी घबरा जाती है और वो सीधा मिगेल के हाइडआउट जाती है। मगर उसे पता नहीं था कि ये एक वेल सेट ट्रैप था। लॉयर नीना के थ्रू अवेकनर को ढूंढना चाहता था और वो मिगेल के बेस को ढूंढ लेता है और फिर लॉयर यहाँ आकर नीना को हॉस्टेज बना लेता है। इसके बाद लॉयर मिगेल से बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जूलिया मशाडो को मार दो, जो कि गोम्स के साथ साथ नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वरना तुम्हारी ये दोस्त मारी जाएगी। और मजबूरन मिगेल इसके लिए मान जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद डीआई टीम भी यहाँ पे पहुँच जाती है और इन्हें पता चल जाता है कि ये अवेकनर का हाइडआउट है। मगर यहाँ पर एडू को अवेकनर की आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पे सामान में अपने बेस्ट फ्रेंड मिगेल का फोन मिल जाता है। इसके बाद मिगेल जूलिया मशाडो को मारने के लिए एक जगह पे पहुंच जाता है जहां एक हॉल में जूलिया स्पीच दे रही थी और मिगेल जूलिया को मारने के लिए रेडी भी हो जाता है। मगर एडू चुपके से मिगेल तक पहुंच जाता है और मिगेल पर धावा बोल देता है और फिर इन दोनों में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर दोनों ही दोस्त एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। एडू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मिगेल हो। तो मिगेल अपने मास्क को उतार देता है। तो एडू बोलता है कि इन पॉलिटिशियन की डेथ तुम्हारी बच्ची को वापस नहीं ला सकती। वहीं जब लॉयर का ध्यान भटका हुआ था तब मौके का फायदा उठाकर नीना लॉयर को मार देती है। इसके बाद मिगेल को अरेस्ट कर लिया जाता है और हर चैनल पर यही न्यूज चल रही थी कि अवेकनर के आइडेंटिटी का खुलासा हो चुका है, जिसका नाम मिगेल है और वो स्पेशल डिवीजन का एजेंट है और उसका लास्ट टारगेट जूलिया मशाडो थी। और सबको पता था कि अवेकनर सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियन को मार रहा है। तो जूलिया का सपोर्ट कम होने लगता है क्योंकि पब्लिक को लग रहा है कि जूलिया भी एक करप्ट पॉलिटिशियन है और अब एंटेरो गोम्स को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिगेल को इंटेरोगेशन रूम में खूब पीटा जा रहा है। ये लोग ऐसा इलीगली कर रहे हैं। मिगेल जल्द ही समझ जाता है कि उसका सुपीरियर भी करप्ट है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाता रहता था। इसके बाद सुपीरियर करप्शन के ऊपर हार्ट टचिंग स्पीच देता है और अपने एजेंट से यह कहकर निकल जाता है कि फिनिश हिम। इसके बाद मिगेल इस एजेंट से भिड़ जाता है और उसे मार देता है। अब मिगेल को पता है कि एंटेरो गोम्स जल्द ही रेसिडेंट बनने वाला है। इसके बाद मिगेल जल्दी से खूब सारी गन्स लेकर हंट के लिए रेडी होने लगता है। इसके बाद जब मिगेल अपने हंट पर जा रहा था तब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। वहीं एडो भी इंटेरोगेशन रूम तक पहुंच जाता है और डेड एजेंट को देखकर एडो समझ जाता है कि मिगेल भाग चुका है और वो जरूर एंटेरो गोम्स के पीछे गया होगा। वहीं मिगेल गोम्स के सभी गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ता है और जल्द ही मिगेल गोम्स के ऑफिस तक पहुंच जाता है जहां गोम्स अंडर टेबल छुपकर गन में गोलियां डाल रहा था। मगर मिगेल उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देता, डायरेक्टली अपनी बड़ी सी गन से उसका मुंह उड़ा देता है और अब उसका बदला पूरा हुआ। मगर तभी यहाँ पर गोम्स के बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं। मगर मिगेल बिना टेंशन के एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जो कि उसकी कार में मौजूद था और बॉम्ब के धमाके के साथ ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है
इसके बाद नेक्स्ट डे जांच के बाद मिगेल का मास्क तो मिल जाता है, मगर टीम को मिगेल की डेड बॉडी नहीं मिलती और अब इसका पता नहीं है कि मिगेल जिंदा है या मारा गया, मगर अवेकनर जिंदा है और वो अपना मिशन पूरा करता रहेगा। हर न्यूज चैनल पर एंटेरो गोम्स की डेथ की न्यूज चल रही थी और इस न्यूज को देखकर नीना भी काफी खुश है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि मिगेल शायद कहीं जिंदा होगा, क्योंकि हीरो इतनी आसानी से नहीं मरते। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।